the rod of length 3 meter, its mass per unit length is directly proportional to distance from one of its end, then center of gravity। ध्यान रखे रहना, जैसे से ये मत सोचना कि इसके लिए अलग से कैलकुलेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दैट एंड। तो जैसे सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करते थे, सेम टू सेम इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करते हैं। रॉड 3 मीटर का इट्स मास पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। मतलब यहां पर एक लाइन ऐसे बना ले रहा हूं मैं, और यहां से सिंपल रॉड इस तरीके से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से बनाऊं तो समझ जाओगे। रॉड तो ऐसे ही बना दे रहा हूं, इसमें मैं बता देता हूं। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, मैं ऐसे बना दूं, ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं, रॉड तो रॉड की तरह से बनाना, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। बस इतना बोल रहा है कि जैसे इसको मैं यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे ये डिस्टेंस हम x मान रहे हैं, इसको इस पॉइंट से एक्सेस ऑफ रोटेशन इसे मान लेंगे, है ना। तो ये x जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी मास की वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब मैंने आपको एक बताया होगा, यूनिफॉर्म रॉड का बताया होगा, मैंने बताया होगा कि उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा L/2 पे होगा। मेरी बात समझो, ग्रेविटी x में मान के निकाल रहा हूं, जैसे x c लिख दे रहा हूं। तो इसको हम लोग ऐसे बनाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक रॉड है, मेरी बात समझे। मैंने स्ट्रिप यहां से कट करना शुरू करूंगा क्योंकि लिमिट लेना इजी होगा। तो इसका जो यहाँ पर एक स्ट्रिप कट किया हूं, मेरी बात समझे। तो इसका जो है हमारा क्या था, x मान ले रहा हूं, और इसका जो है dx। तो अगर हम जो मास निकालते हैं इसमें dx, तो इसे dm बोलते हैं। तो dm जो आता है हमारा वो क्या आता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ क्या बोल रहा है इसने कि मास पर यूनिट लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोल दू जी, लेमडा, इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो लेमडा इक्वल टू के एक्स लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। तो ये हो गया हमारा dm, समझे कि नहीं। बहुत बेसिक प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे dm इक्वल टू क्या यूज करेंगे, लेमडा dx। तो ये लेमडा की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, के एक्स dx। और इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है, नीट के बच्चों को इतनी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर रखे जी, यहाँ पर जो लिमिट लेने वाले हैं, कितने मीटर का लेंथ है जी, 3 मीटर का। तो 0 से 3, यहाँ से कट करना शुरू करोगे कहाँ तक जाओगे, 3 तक। तो ये 0 से 3, 0 से 3, मेरी बात समझे कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 3, x को x रहने दो, dm की वैल्यू कितना बोल रहा हूँ, के एक्स dx। नीचे आ जाओ, 0 से 3 के एक्स dx। इसमें किसी को डाउट है। अब यहां से k और यहां से k कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी बात समझे। तो जब कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन होके, तो क्या आएगा जी, ये आ जाएगा हमारा एक्स सी जो आएगा, k कॉमन आ गया, ये आ गया 0 से 3 एक्स स्क्वायर dx, और नीचे आ गया k कॉमन आ गया 0 से 3 और x dx, ठीक है। देखो बच्चे, से k कैंसिल हो गया। आपको पता है कि इस तरीके इंटीग्रेशन, ये तो हर बच्चे को, नीट वाले बच्चों को पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, सीधी सी बात। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे जी, इसकी सिंपल वैल्यू ही तो रखेंगे। तो x की स्क्वायर है तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, डब्बा बंद कर लीजिए, 0 से 3, समझे। यहाँ x dx है तो ये हो जाएगा x²/2, डब्बा बंद करिए, 0 से 3। अब इसको सॉल्व करने का मैंने आसान तरीका बताता हूँ, ये 3 को अंदर मत रहने करो। अगर बायोलॉजी से हो तो ज़्यादा मैथ आप नहीं पढ़े हो तो आराम से इस तरीके से सॉल्व करो ना जी। एक्स सी की वैल्यू यहाँ पर 1/3 को बाहर ले लो, अभी डब्बा ही रहने दो। ये मैथ वाले ऐसा ना करेंगे, मैं डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा x² की पावर कितना हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा। यहाँ x की पावर 3 है, ध्यान देना, भूल रहा हूँ। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x² है, रखना जरा। ये 1/3 2/3 को क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, मेरी बात से सहमत हो। और जब इसका लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 -0, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 या -0 रखने की जरूरत नहीं है। मैं रखते कैसे है लिमिट, इस पेज पे बता देता हूँ। मैं इस तरह से हम लोग वैल्यू रखते हैं, जैसे x की पावर 3 है तो ये 0 से 3 है, तो सबसे पहले 3 रखते हैं, 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। मेरी बात समझे? तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। और यहाँ 2 की पावर कितना, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2। मेरी बात समझे कि नहीं? अच्छा, इसमें कैलकुलेशन में क्या हुआ, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 इंटू 3 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया 2, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया, बी ऑप्शन। तो देखो जो मैथ वाले हैं